जोयान की नींद हराम हो गई है। वो जैंडी को कॉल करके उससे पूछती है कि अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊं तो ये करना ठीक रहेगा। वो कहती है कि दो लड़कियां लीशन के पीछे पड़ी हैं और वो दोनों ही ब्यूटीफुल हैं। जैसा तुमने कहा, मेरी मानो तो उससे पहले हमला कर दो, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारी रहोगी। जोयान उसे कहती है कि शाओयान लीशन के टाइप की नहीं है। वो कहती है कि जब तुम्हें सब पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो। एक बात याद रखो, अगर लीशन ने तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली तो उसे धोखा मत देना। जैंडी की एडवाइस पे अमल करते हुए अगली सुबह जोयान तैयार श्यार हो के निकल पड़ती है। वो ट्रैफिक में फंस जाती है पर टाइम ही तो नहीं है उसके पास। भाग जोयान, वरना देर हो जाएगी। वो यही करती है। पर अफसोस, जब वो वेंशन लेक पहुंचती है तो लीशन वहां पे नहीं होता। वो सोचती है कि मैंने देर कर दी, उसने मेरा वेट तक नहीं किया। दुखी मत हो बहन, हमारा भाई आ गया है, कह दो अपने दिल की बात। जोयान उससे कहती है कि मुझे चुनो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। वो कहता है कि पागल लड़की, तुम मेरे साथ क्या करोगी। वो फिर से कहती है कि मुझे चुनो ना, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। अकड़ू इंसान, गले तो मिलो, मर नहीं जाओगे। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। प्रिंसेस को उसका प्रिंस मिल गया है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये हैप्पी एंडिंग है तो ये आप सबकी बड़ी भूल है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है, जिसमें धोखा, रिवेंज, ब्रेकअप, मर्डर सब कुछ देखने को मिलेगा। बस आगे देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए। 3 साल बीत जाते हैं। लीशन और जोयान का रिलेशनशिप अब तक बरकरार है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। फाइनल सेमेस्टर है। ग्रेजुएशन के बाद लीशन अपनी न्यू कंपनी खोलना चाहता है जिसका नाम LNP होगा, यानी लकी एंड पावर। पर ये सरासर झूठ है। वो जोयान को चिढ़ा रहा है। असल नाम तो प्रिंसेस एंड लाइटर है। प्रिंसेस यानी जोयान, लाइटर यानी लीशन। इससे अच्छा नाम क्या हो सकता है। जोयान की मॉम उसे हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेजना चाहती है, पर हमारी बहन हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो लीशन के साथ खुश जो है। अब आते हैं कहानी के इंटरेस्टिंग मोड़ की जानिब। बात यह है कि हाउजन ने गिव अप नहीं किया। आज भी उसके दिल में शाओयान है। वो उसे रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाता है ताकि अपनी फीलिंग्स उसे बता सके। इस वाले भाई ने तो फुल बंदोबस्त कर रखा है, बस शाओयान हाँ बोल दे तो झट मंगनी पट ब्याह हो जाए। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता। शाओयान उसे रिजेक्ट कर देती है और उससे कहती है कि मैं अब तक लीशन को नहीं भुला पाई, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। वो कहता है कि शाओयान, मैं वेट कर सकता हूँ। वो कहती है कि वेट करके क्या करोगे, मैं अपने दिल को धोखा तो नहीं दे सकती ना। वो कहता है कि जोयान और लीशन 3 साल से रिलेशनशिप में है। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि मुझे वेट करना चाहिए। ये तो रिजेक्ट हो गया, इसके दिल के तो 100 टुकड़े हो गए। बेचारा दुखी तो होगा। पर दूसरी तरफ जोयान और लीशन दोनों साथ में बेहद खुश हैं। वो दोनों न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाउजन अपनी दुख भरी दास्तान सबको सुनाता है और लीशन से पूछता है कि आगे तुम क्या करना चाहते हो। लीशन की सोच हमारे ग्रेट कैप्टन इमरान खान से काफ़ी मिलती जुलती है। दोनों की मॉम कैंसर की वजह से मरी थी, इसीलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कैंसर के पेशेंट्स को सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिले और उनकी जान बच सके। जो उसके मॉम के साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो, इससे ज़्यादा अच्छी बात भला क्या हो सकती है। 3 साल बाद फैंग शो फिर से लौट आया है। वो लीशन से रिवेंज लेना चाहता है। दोनों का सामना होता है। लीशन उससे कहता है कि मर्द बनो, सामना करो, दो नबरी करना छोड़ दो। वो कहता है कि ओके, अगर तुम सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं सारी बातें भूलने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि मैं माफ़ी तो मांगूंगा पर तुझसे नहीं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से। मेरी बात गौर से सुन, अगर तूने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझे। ये बोल के वो चला जाता है।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फेंगशू नहीं सुधरने वाला। जब ली शन माफ़ी मांगता है तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हाउजन और जोयान का जीता हुआ प्राइज उनसे वापस ले लेता है। ये सब फेंगशू ने कराया है। ली शन इस बात से खुश नहीं है। वो उससे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब से मेरी नज़र तुम पे रहेगी। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जोयान के मॉम डैड को पता लग जाता है कि उनकी बेटी ली शन की कंपनी में काम कर रही है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। उसके मॉम डैड ली शन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्या करेगी जोयान, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। Thank you so much for watching and subscribe for more videos.